आदिवासियोों के अभी नग्न की गई परेड आपने देखा, महिलाओं की। एक भी आदिवासी नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। आत्महत्या करता था, देश बोलता था। 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत हुई, देश खड़ा नहीं हुआ। बेटी वाल्मीकि की परिवार की जन्मी, छोटे किसान की बेटी का जब शरीर भी परिवार को नहीं सौंपा गया, एक भी वाल्मीकि नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। पहलवान बेटियों के साथ ये सब हुआ, एक भी जाट नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं। बात करो उन्नाव की, उस राजपूत बेटी के साथ जो हुआ, एक भी राजपूत लात मार के बाहर नहीं आया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अब आप देखेंगे कि हाँ, दिल्ली पुलिस ने जो है एडवोकेट महमूद पराचा, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, इंजीनियर टीसी कपिल और उनके साथ सभी नेताओं की जो है अब गिरफ्तारी हो रही है। यह एक हुजूम पूरा जो है ईवीएम के खिलाफ तैयार हो गई। ईवीएम के खिलाफ जो हुजूम जो आज पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से चुनाव इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च था ईवीएम के खिलाफ, तो इसमें जो है पुलिस ने इस मार्च को रोका है, डिटेन किया। ये तस्वीर आप देखेंगे, पुलिस का दस्ता, ये भी आप देखेंगे कैसे वहां पुलिस जो है लेकर जा रही है, गिरफ्तार कर रही है। ये आप देखें, बसें लगी हुई है और पुलिस लगातार जो है सभी इनके समर्थकों को गिरफ्तार कर रही है। साथ में एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और विनोद, अरे कोई बात नहीं, वो गिरफ्तारियां जो है वो चल रही हैं और खचाखच मीडिया से भरा ये पूरा इलाका और मीडिया कर्मी भी पूरी तरह से कवरेज दे रहे हैं और सारे समर्थक जो है वो पुलिस की गाड़ी ये आपको दिखा रहा हूँ। ये लीजिए गाड़ी देखिए, ये पुलिस की गाड़ी आ गई, वैन आ गया, डिटेन किया जा रहा, एक एक समर्थकों को बैठाया जा रहा, गिरफ्तार किया जा रहा और साथ ही मीडिया से बात कर रहे हैं महमूद पराचा साहब, भानु प्रताप सिंह और इंजीनियर टीसी कपिल साहब। मैं दिखा रहा हूँ, कैमरे की भीड़ में चेहरा कम दिख रहा है। कपिल साहब सरीके भाई किनारे हो जाइए, पुलिस आपको नजर में रखे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जोर जोर से हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। देख रहे हैं लगातार नारेबाजी हो रही है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है। आज ईवीएम के खिलाफ इस मार्च में आप भी हैं जी, आपको पता है पुलिस ने मार्च तो होने नहीं दिया, डिटेन की तैयारी है। हाँ, मैं जानता हूँ। शौक से जाने को तैयार है। हाँ, अरे भाई ये तो कोई पहली बार थोड़ी है डिटेन करेगी, अरेस्ट करेगी, कोई बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला ये है, एक विषय है कि पारदर्शी तरीके से लोगों को देखना चाहिए, उनका वोट टेढ़ा हो मेढ़ा हो, कोई इधर से उधर ना हो सकता हो। और उसके लिए निश्चित तौर पर है कि मतपत्र से बेहतर कोई जरिया हो नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? आपको लगता है ईवीएम में घोटाला है? देखिए, मैं ये कहूंगा आपसे, क्यों नहीं मान रही बात? देखिए जो आपने कहा, दोनों सवाल आपके, जब हम यहाँ से चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हो दिल्ली में देश में बैठ करके, धरती पर बैठ करके, तो बहुत सरल है कि आप ईवीएम को भी रेगुलेट कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। भीमा कोरे गांव में जो लोग गिरफ्तार हैं हमारे साथी, आप यकीन मानेंगे उनने प्रमाणिक तौर पर कंप्यूटर को हैक करके उनके पास उनको फंसाया गया। तो जब कंप्यूटर हैक हो सकता हो, चंद्रयान रेगुलेट हो सकता हो, तो ईवीएम में क्यों उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, उसको क्यों हैक नहीं कर सकते? ऐसा संभव नहीं है। तो बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों नहीं उतर रही मैदान में? देखिए, ये सवाल अगर बड़ी पार्टी छोटी का है तो आपको वोटर्स के माइंड सेट को पहचानना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 2014 से पहले एक लड़की थी निर्भया, जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन पूरा देश उसके पक्ष में खड़ा हुआ। लेकिन 2014 के बाद का मैं एक बेटी की बात नहीं करूंगा, मैं बड़ी बात करूंगा कि देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के पक्ष में देश खड़ा नहीं हुआ। हमारे देश में एक जवान के प्रति बर्बरता पर देश खड़ा होता था। पुलवामा में 40 जवानों की हत्या पर
देश खड़ा नहीं हुआ। जब हमारी सीमा पर कोई कब्जा करने आता था, देश खड़ा होता था। आपने देखा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का बड़ा इलाका, मैं कहूंगा, चीन ने कब्जा कर लिया, देश खड़ा नहीं होता है। किसान एक आत्महत्या करता था, देश बोलता था। 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत हुई, देश खड़ा नहीं हुआ। आपको समझना पड़ेगा, देश में बेरोजगारी प्रचंड रूप में है, पर देश खड़ा नहीं हो रहा है। तो बेरोजगारी पर खड़ा नहीं होता है, बेटी के सम्मान पे खड़ा नहीं होता है, देश की हिफाजत पर खड़ा नहीं होता है, महंगाई के खिलाफ खड़ा नहीं होता है, तो वह ईवीएम पर भी खड़ा नहीं होता। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, आप इसको टुकड़ों में भी देख सकते हैं। हमारे देश में हाथरस की बेटी वाल्मीकि की परिवार की जन्मी, छोटे किसान की बेटी का जब शरीर भी परिवार को नहीं सौंपा गया, एक भी वाल्मीकि नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। पहलवान बेटियों के साथ ये सब हुआ, एक भी जाट नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि मैं बात कर रहा हूं उन्नाव की, उस राजपूत बेटी के साथ जो हुआ, एक भी राजपूत लात मार के बाहर नहीं आया। आदिवासियों के अभी नग्न की गई परेड आपने देखा, महिलाओं की, एक भी आदिवासी नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। कारगिल के सूबेदार की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, परेड निकाली गई, एक भी फौजी लात मार के बाहर नहीं आया। तो आपको समझना पड़ेगा, हमारे देश में तिरंगा प्रेमी जो धर्म की बात करने की बात, तिरंगा के प्रेम करने की बात करते हैं, वो जब आपने देखा कठवा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 7-8 साल की मासूम बच्ची के बलात्कारियों को बचाने के पक्ष में जब तिरंगा की यात्रा निकाली गई, एक भी तिरंगा प्रेमी बाहर नहीं निकला तिरंगा के अपमान को लेकर के। तो देश 2014 के बाद देशवासियों के सोच का, समझ का तरीका बदल गया है और पार्टियां भी जानती है, नरेंद्र मोदी की सरकार, संघ की सरकार जानती है कि बेटियों की समता के साथ खेलो। मैं आपको बता दूं, BHU के अंदर आपने देखा कि 1 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के, वो भी विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो उनके IT सेल के मुखिया थे, वो बलात्कार करते हैं बुलेट की नोक पर, और उनकी गिरफ्तारी 31 दिसंबर को होती है। ठीक उस दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी के मन की बात तय होती है, जिस दिन हमारे देश ने, इसरो ने एक और सैटेलाइट छोड़ने का तैयारी करके ऐलान कर दिया था, जिस दिन हमारे देश में कानून बना हिट एंड रन के खिलाफ 21 दिसंबर को, कैसे होगा माइंडसेट, एक मिनट 21 दिसंबर को बना, 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, लेकिन उसकी हड़ताल का दिन भी 31 को तय किया गया और 2 को खत्म कर दी गई। कानून अभी कायम है, तो आप सोचिए, आप इसको समझ लीजिएगा। जा रहे भैया, अरे इतनी बढ़िया बस मंगवाई थी आप, कैसे कोई बात नहीं, मजा ले आओ ना, आप समझ रहे। मेरा नाम भूपेंद्र रावत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक बात आप समझिए कि देश का मतदाता ना तो देश के दलित के सम्मान के, ना आदिवासियों के सम्मान के, ना फौजी के सम्मान के, ना बेटियों के सम्मान के, ना किसान के सम्मान के, किसी के भी पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा। ये बहुत दुखद है। और मैं एक बात सुनिए, ये जो आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता के साथ, 1 नवंबर को बंदूक की नोक पर BHU में देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में IT सेल के मुखिया ग्राइंड रेप करते हो, और ठीक 31 दिसंबर को गिरफ्तारी के दिन वो दिन तय किया जाता है जिस दिन देश के प्रधानमंत्री को मन की बात करके खबर को खबर से दबाना था।